चेयरमैन मुस्लिम हैंड्स यूके पीर सैयद लख्त हसनैन शाह की खिदमत मरकज मुनीसाबाद फैसलाबाद में आमद। अलामा नासिर नक्शबंदी की तरफ से इस्तकबालिया दिया गया। पीर सैयद लख्त हसनैन शाह को फलाह इंसानियत के लिए खिदमत के एतराफ में हुकूमत की तरफ से सितारा इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद दी गई। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताएगा। यूके के चेयरमैन पीर सैयद लख्त हसनैन शाह यहाँ पर मौजूद हैं फैसलाबाद में। उनको उनकी फलाह इंसानियत के लिए खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत की तरफ से सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। वो मौजूद हैं फैसलाबाद में। नासिर नक्शबंदी की तरफ से इस्तकबालिया दिया गया, उनका इस्तकबाल किया गया, फूलों के हार पहनाए गए और उनकी खिदमत के एतराफ़ में उनको यहाँ पर मुबारकबाद दी गई, जो हुकूमत की तरफ से उनको सितारा इम्तियाज़ दिया गया है। सर, आप फैसलाबाद में हैं, फैसलाबाद के लोगों को क्या पैगाम देंगे मोहब्बत का, अमन का और फलाह इंसानियत के हवाले से क्या कहते हैं नौजवानों को, बड़ों को, बुजुर्गों को? पाकिस्तान फलाही रियासत किस तरह बन सकती है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फैसलाबाद बड़ी मोहब्बतों का शहर है। अल्लाह ताला ने इसको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर या चौथा बड़ा शहर है। यहाँ इस शहर ने पूरे पाकिस्तान के, बिलखुसूस पंजाब के गरीबों, मस्कीनों, कसानों को, मज़दूरों को अपनी पनाह में लिया हुआ है। हज़ारों नहीं लाखों इन मज़दूर जो हैं इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर जो हैं वो यहाँ उनको रिज़्क़ तलाश करते हैं। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ और पूरी उम्मीद के साथ भी कहता हूँ कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, इसलिए कि हर एक को मज़दूरी मिल रही है। तो इतने मोहब्बत करने वाले शहर को तो अल्लाह ने वैसे ही आबाद रखना है। लेकिन यह है कि हर शहर के मसाइल होते हैं। जहाँ आबादियाँ बढ़ती हैं वहाँ दुख भी बढ़ते हैं, तकलीफ़ें भी बढ़ते हैं। मुस्लिम हैंड मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ, मैं हार पहनने के लिए हाज़िर नहीं हुआ, मैं इसलिए हाज़िर हुआ कि मुस्लिम हैंड इस शहर की क्या खिदमत कर सकती है। बेशुमार दोस्त यहाँ खैर का काम कर रहे हैं, लेकिन मसाइल बड़े होते हैं। जिस अभी कराची में हम गए थे तो वहाँ का कई मसाइल हैं, जिनमें से एक बड़ा मसला पानी का है। हमने वहाँ फिल्ट्रेशन और वहाँ आरओ प्लांट जो समुद्री पानी को मीठा करने वाले हैं, कल ही मैंने एक का इफ्तिताह किया, 2 और बिल्कुल रेडी हैं। इस तरह 10 जो हैं फिल्ट्रेशन प्लांट का प्लान है और इसी इंशाल्लाह अगले फ्यू मंथ के अंदर वो लग जाएगा। इस तरह मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर के बड़े मसाइल में से कौन सा ऐसा मसला है जिसमें मुस्लिम हैंड जो है लॉन्ग टर्म यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे सके। बिल्कुल, फैसलाबाद के मसाइल के हल के लिए मुस्लिम हैंड जो है वो पुरज़म है कि यहाँ के लोगों के साथ मिलकर फैसलाबाद के मसाइल को देखा जाएगा, उनके हल के लिए कोशिश की जाएगी और यकीनी तौर पर फलाही रियासत उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब हर मुखैर जो हजरात है वो जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पीर महल सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस मेजर रिटायर्ड नदीम शहजाद मारूफ बिजनेसमैन चौधरी हारून रशीद की काविशों से दही आबादी मौजा कोयल खुर्द में वफाकी वजीर पानी बिजली उमर अयूब खान की जानिब से खुसूसी ग्रांट के तहत बिजली फराहमी पर जिला भर के सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस और अहम शख्सियात के एजाज में पुरतकल्लफ अशाया का अहतमाम किया गया। मजीद बताएंगे नैयर शरासी। बिल्कुल, पीरमल के नवाही इलाका मौजा कुल खुर्द की जो आबादी देही आबादी है रशीद नगर, वहाँ पर जो है वफाकी वजीर पानी और बिजली उमर अयूब की जानिब से जो है यहाँ के मारूफ बिजनेसमैन और सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस की जानिब से जो है उनके मुतालबे पर फौरी इस इलाके को बिजली फराहम की गई, जिसके जो है उनके से हज़ारों तशक्कर के सिलसिला में जो है मारूफ बिजनेसमैन की जानिब से जो है यहाँ पर पुरतकल्लफ जो है इशाया दिया गया है, जिसमें जो है ज़िला भर की तमाम अहम शख्सियात और नामवर मारूफ बिजनेसमैन समाजी कारोबार शख्सियात ने शिरकत की है, जिनमें तमाम चारों तहसीलों के जो सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस है उन्होंने शिरकत की है। मरूफ बिजनेसमैन है, वकला बरादरी है, दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हमारे साथ मेजर नदीम शहजाद मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहें। मेजर साहब, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में आप? आज हम इस बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग बहुत खुश हैं कि यहाँ पर चिरागां हुई है, बिजली चल गई है और बहुत लंबे इंतज़ार के बाद जो है ये बिजली ऑन हुई है। बड़ा तरसाया गया है इस आबादी को। 6 महीने से जो है यहाँ पर खंबे लग गए थे, ट्रांसफार्मर लग गया था और बदकिस्मती से अभी मैं क्या बताऊँ उनका, जिनके कहने पे यहाँ पे डिमांड नोटिस होने के बावजूद मीटर रोके गए थे। फिर हमने वफाकी वज़ीर से रब्ता किया, वो ख़ुद तशरीफ़ लाए कमालिया में। उन्होंने 6 दिन के प्रॉमिस के ऊपर 7वें दिन उन्होंने ये बिजली चला दी और हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं वफाकी वज़ीर पानी और बिजली का, उमर अयूब साहब का, जो यहाँ पे आए और उन्होंने बहुत हंगामी बुनियाद पे नोटिस लिया और इस आबादी को जो है वो रोशन किया। हाँ जी, बिल्कुल, उमर अयूब खान का जो है शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
इन्वेस्टिगेशन विंग के सब इंस्पेक्टर नाजिर हुसैन मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए। नाजिर हुसैन के एजाज में डीएसपी अताउर रहमान और रीडर राना नजमुल हसन ने अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में नाजिर हसन की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। नाजिर हुसैन को पुलिस प्रोटोकॉल में घर तक छोड़ा गया। मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले अक्सर फेस मास्क नाकिस करार। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की रिसर्च के मुताबिक उनमें से 0.3 माइक्रोमीटर के कम अज कम 95% ज़रात रोकने की सलाहियत ही नहीं है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने हस्पतालों समेत मेडिकल स्टाफ के लिए इस्तेमाल होने वाला सर्जिकल मास्क को नाकस करार दे दिया। रिसर्चर्स के मुताबिक मुल्क में इस्तेमाल होने वाले 80% मास्क वायरस को रोकने की अहलियत ही नहीं रखते। डायरेक्टर रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन डॉक्टर एहसन नज़ीर ने हुकूमत को मास्क का मेयार बेहतर बनाने का मशवरा दे दिया। 50 से जायद मुख्तलिफ मास्क का जायजा लिया गया। 80% से जायद में 0.3 माइक्रोमीटर के कम से कम 95% ज़रात रोकने की सलाहियत नहीं। कम्युनिटी में ये काम कर सकता है, लेकिन अस्पताल या एहसास मकामात के लिए इसका मेयार कम है। हमने मार्केट में मौजूद मुख्तलिफ सर्जिकल मास्क को टेस्ट किया और हमें मालूम हुआ कि जो मार्केट में मास्क हैं वो तकरीबन 80% मास्क नाकिस हैं और जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है उसके मुताबिक नहीं है। उनका मजीद कहना था कि मास्क की तैयारी में आलमी हिफाजती मेयार को भी मद्देनजर नहीं रखा जाता। हुकूमत मुकामी मास्क का मेयार बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदाम करे। जो इम्पोर्टर्स हैं वो इस चीज़ को अश्योर करें कि जो उनके मास्क हैं वो रिक्वायर्ड क्वालिटी के मुताबिक हैं, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए हमारी लेबॉर्ट्रीज हाजिर हैं। हम उनको सर्विसेज दे सकते हैं ताकि उनके मास्क को अप टू स्टैंडर्ड बनाया जा सके। डायरेक्टर औराक का कहना है कि नाकिस मास्क के बाइस बड़ी तादाद में डॉक्टर्स भी कोरोना का शिकार हुए। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी हुकूमत को जरूरी सहूलियात और रहनुमाई मुहैया करने के लिए तैयार है। दीगर इदारे भी यूनिवर्सिटी की जदीद लेबॉर्ट्री से मेयार चेक करवा सकते हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी मुहिम 2021 ताबाइश जारी कर दी। चिन्योट इंतजामिया और महकमा खुराक के अफसरान की अदम तवज्जी, ताहाल गंदम खरीदारी सेंटर्स का तायुन न हो सका। जिला भर के काश्तकार परेशान हैं। अब हुकूमत ने गंदम खरीदारी मुहिम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक गंदम की फी मन कीमत 1800 रुपए मुकर्रर कर दी गई। खरीदारी मुहिम 1 अप्रैल से शुरू होगी। झंग समेत पंजाब भर में खरीदारी मुहिम की निगरानी मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक छुट्टी के रोज भी गंदम खरीदारी का अमल जारी रहेगा। उधर चिन्योट जिला भर में 2,54,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई, जिसकी कटाई आइंदा चंद रोज में शुरू होने जा रही है। ताहम इस सिलसिले में जिला इंतजामिया और महकमा खुराक के पास कोई पॉलिसी नहीं। गंदम खरीदारी सेंटर्स और पॉलिसी के तायुन न होने से काश्तकार परेशान हैं। कुछ इल्म नहीं बारदाना के हसूल के लिए कब दरख्वास्तें जमा होंगी, कहां से बारदाना इशू होगा। ताहम ज़राई माहिरीन के मुताबिक 10 अप्रैल से गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी। माह रमजान में शहरियों को मिलेगा रियायती आटा। फैसलाबाद को 1 लाख से जायद बोरी मिलेगी। जिले के 19 बाजारों में आटे के ट्रकिंग पॉइंट्स होंगे, जबकि डिवीजन भर के लिए 1,60,000 बोरी मुख्तस की गई है। रिपोर्ट करेंगे रमजान मिर्जा। माह सियाम में शहरियों को लीफ फराहम करने के लिए रायती आटा फराहम करने का फैसला। हुकूमती ऐलान के मुताबिक 10 किलो का थैला लगभग 300 रुपए में मैसर होगा, जिसके तहत फैसलाबाद डिवीजन भर के लिए 1,60,000 बोरी मुख्तस की गई है। महकमा खुराक के मुताबिक फैसलाबाद जिला के लिए तकरीबन 1 लाख से जायद बोरी होगी। इंतजामिया के मुताबिक जिला के 19 बाजारों में आटे के ट्रैकिंग पॉइंट्स होंगे। शहरियों ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहा। बदल मिले तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर मिल जाए तो हम खुश हुए इससे। महकमा खुराक ज़राया के मुताबिक जरूरत के पेश नज़र 2 लाख बोरी गंदम को महफूज कर लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। न्यूट झंग रोड बाईपास पर सेम नाले के पुल की हिफाजती दीवारें टूट चुकी। दीवार टूटने के बायस गाड़ी या शख्स गहरे नाले में गिर सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे वकार घुमर। जंग रोड बाईपास से गुजरने वाले नाला पर बने हुए पुल की दीवारें अरसा से टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से हर वक्त किसी के गहरे नाले में गिरने का खदशा मौजूद रहता है। पुल की दोनों जानिब हिफाजती दीवार टूटने की वजह से खास तौर पर रात के औकात में कोई बड़ा हादसा रुनमा हो सकता है। शहरियों ने अपील की कि पुल की हिफाजती दीवारें जल्द मुरम्मत करवाई जाएं। तकरीबन ये महीना 2 के लगभग हो चुका है और ये जो हिफाजती दीवारें आप देख भी रहे हैं टूटी हुई हैं, और कोई हादसी मसला बन जाए, गहराई भी बहुत ज़्यादा है, 30 से 40 फुट गहराई है,
تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے جو اب ہمارے اعلیٰ افسران ہیں کہ برائے مہربانی کر کے اس پل کی حفاظت کی دیوار کو صحیح کیا جائے. جانی نقصان زیادہ ہو سکتا ہے یہاں پر، اگر گاڑی گر جائے رات کا ٹائم ہو تو نظر نہیں آتا کچھ، یہاں سے گر بھی سکتا ہے، زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کو یہ ہے کہ بنانا چاہیے. ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پل کی دیواروں کی مرمت کے لیے متعلقہ محکمے کو جلد حل کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے. کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ. چنیوٹ سٹی سرکل پولیس نے 13 رکنی ڈکیت گینگ دھر لیا. ڈی ایس پی سٹی طارق نذیر رانجھا نے ایس ایچ او سٹی ظفر وٹو اور ایس ایچ او صدر مناصر لق کے ہمراہ تھانہ سٹی میں پریس کانفرنس کی. رپورٹ کریں گے بابر منیر. ڈی ایس پی سٹی طارق نذیر رانجھا نے تھانہ سٹی میں پریس کانفرنس کی. انہوں نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال ظفر کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی ظفر وٹو، ایس ایچ او صدر مناظر لق اور ایس ایچ او رجوع ملک اسداللہ کھوکھر اور ان کی ٹیموں نے کارروائی کی ہے. اس دوران ڈکیتی، راہزنی، چوری میں مطلوب ڈکیت گینگز کے 13 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے قبضہ سے 26 لاکھ سے زائد رقم کا مال مسروقہ، مویشی، طلائی زیورات، موبائل فونز، سولر پلیٹس اور نقد رقم سمیت ناجائز اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے. اس میں کچھ زیورات ہیں جی، اور اس میں موبائل فونز ہیں اور نقدی ہے اس میں، اور مال مویشیاں بھی اس میں ہیں جی. جو یہ ہماری جو ٹیم ہے اس نے بڑا ہارڈ ورک کیا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے افسران کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اور ود ان ڈیز یہ ٹریس کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اپنی عوام کی خدمت اور کے لیے ہر وقت گامزن رہیں گے. ڈی ایس پی سٹی نے مزید بتایا کہ ان سے اہم انکشافات متوقع ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کے بعد برآمد کردہ مال مسروقہ اصل مال نکال کے حوالے کیا، جس پر شہریوں نے پولیس کارکردگی کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا. وڈی نہر کراس کی گئے تھے، بٹے والی سڑک کو ڈکیا 4 بندیاں نے جی. انہوں نے سونا بھی شادی سے سونا بھی لے لیا، پیسے بھی لے لے جی. تو انج کر کے پھر رپورٹ کرائی، انہوں نے لکھتا بندے پکڑ کے پھر ساڈے تھوڑے سامنے برآمدی کرائی. ڈی ایس پی سٹی نے مزید بتایا ملزمان تھانہ رجوع، تھانہ صدر اور تھانہ سٹی پولیس کو ڈکیتی، راہزنی، چوری کے 35 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھے. ڈی پی او بلال ظفر نے پولیس ٹیم کے تمام افسران اور جوانوں کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے. کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. جڑاوالا میں 5 سٹار ڈیجیٹل کیبل نیٹ ورک کا افتتاح. پی ٹی آئی ایم این اے ریاض راجہ نے احمد نے کیبل نیٹ ورک کا افتتاح کیا. 5 سٹار کیبل پر نیوز، انٹرٹینمنٹ سمیت 120 چینل کے ذریعے صارفین کو سستی تفریح میسر آئے گی. رپورٹ کریں گے عمیر عصمت. 5 سٹار ڈیجیٹل کیبل نیٹ ورک کی جانب سے جڑاوالا میں نشریات کا آغاز کر دیا گیا. پی ٹی آئی ایم این اے راجہ ریاض احمد نے افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں پی ٹی آئی رہنما چودھری عمران یوسف، سی ای او 5 سٹار کیبل آصف سلطان سمیت دیگر افراد شریک ہوئے اور جڑاوالا میں نئے کیبل نیٹ ورک کو شہریوں کے لیے خوش آئند قرار دیا. 5 سٹار کیبل جو ہے جڑاوالا میں کیبل کے حوالے سے ایک انقلاب لائے گا. یہ جڑاوالا کے عوام کے لیے ایک تحفہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جڑاوالا کے لوگوں کو جو خبریں ہیں مناسب وقت پہ خبریں پہنچائیں گے. جڑاوالا لوگوں کے تفریح کے پروگرام اس میں چلائیں گے. شاہ صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جی، چودھری صاحب کی طرف سے اور جڑاوالا کی عوام کی طرف سے، جو انہوں نے عوام کے لیے 5 سٹار کیبل نیٹ ورک کا افتتاح کروایا یہاں سے ہمارے سے. اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ان کو بہت بہت مبارک ہو. سی ای او 5 سٹار ڈیجیٹل کیبل نیٹ ورک سید آصف سلطان کا کہنا تھا کہ کیبل کے ذریعے ملکی ثقافت اور ملکی چینلز کو پروموٹ کیا جائے گا. نیوز، انٹرٹینمنٹ اور انفوٹینمنٹ سمیت ایچ ڈی رزلٹ کے ساتھ 120 چینل صارفین کو تفریح فراہم کریں گے. نیا ورژن جو ہے ڈیجیٹل کا وہ پیش کیا ہے. جڑاوالا میں نیو طریقہ کار لے کے آئے ہیں 120 چینل کے ساتھ، اور تمام جتنے بھی ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہ ہم اس میں لانچ کریں گے. پاکستانی ٹی وی چینلز ان کو ترجیح دی جائے گی اور نیوز جو چینل ہیں ان کو بھی ترجیح دی جائے گی اس میں، تاکہ ہماری عوام تک صاف اور شفاف نشریات جو ہے نا ان تک پہنچ سکے. 5 سٹار کیبل انتظامیہ کا کہنا تھا مناسب فیس کے ساتھ صارفین کو ان کے ذوق کے مطابق اچھے چینلز دیکھنے کو مل سکیں گے. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41. فیصل آباد تحصیل کونسل صدر کے ملازمین کی جانب سے آج سلام سینیٹیشن ڈے منایا گیا. سینیٹری ورکرز کو تحائف دیے گئے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. پنجاب لوکل گورنمنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام ضلع کونسل چوک میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ سینیٹری ورکرز فرنٹ لائن ورکرز ہیں. کورونا وائرس کے دنوں میں ان کی خدمات سے ہی تمام لوگ سکون سے رہے ہیں، اس لیے اپریل فول کی بجائے سلام سینیٹیشن ڈے منایا جا رہا ہے. تمام سینیٹیشن ورکرز جو ہیں وہ اسلام کے مستحق ہیں اور ہم سب مل کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج ان کو پھول
पेश कर रहे हैं। तो आज हम अपनी तंजीम के हुक्म पे यही बाबावर लोगों को भी कराना चाहते हैं। ये हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर हैं। कोरोना में इन लोगों ने फ्रंट लाइन पे जंग की है कोरोना के खिलाफ, और हम आज इन लोगों को सलाम पेश करते हैं। सैनिटरी वर्कर का कहना है कि इन्हें खुशी है कि इज्जत देने के साथ साथ इनके काम को तस्लीम किया जा रहा है, तोहफे दिए जा रहे हैं, इससे काम का जज्बा बढ़ता है। शुक्र अदा करता हूँ चेयरमैन कल्लू साहब का, मुझे आज खुशी का मौका देता है। मुझे नहीं पता ये आज अप्रैल फूल का दिन है, मैंने दावत दी है दफ्तर की जिला कौंसिल पर। मैं आसा साहब का और चौधरी कल्लू साहब का और सारे भरावां का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौका पर इस अज़म का इयादा किया गया कि इस दिन को मुस्तकिल तौर पर मनाने के लिए इक़दामात बरोए कार लाए जाएंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। टिकटॉकर्स के लिए अच्छी खबर आ गई। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगाई। अब फहाशी की रोकथाम बारे हुकूमती और अदारों के इक़दामात बारे मौक़िफ़ सुनकर टिकटॉक दोबारा खोलने का हुक्म जारी कर दिया। रिपोर्ट करेंगे हन्नान बुखारी। गैर अखलाकी मवाद अपलोड करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने की। चीफ जस्टिस ने डीजी से इस्तफसार किया कि अब तक क्या एक्शन लिया गया है। डीजी पीटीए ने बताया कि हमने टिकटॉक इंतजामिया के साथ मसला को उठाया है, इनका फोकल पर्सन भी हायर किया है जो तमाम गैर अखलाकी मवाद अपलोड होने पर नजर रखेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अच्छे और बुरे में तफरीक करे। डीजी पीटीए ने अदालत को बताया कि अब तक टिकटॉक इंतजामिया गैर अखलाकी मवाद अपलोड करने में सारफ को ब्लॉक कर देगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये काम वन टाइम नहीं होना चाहिए। पीटीए के वकील ने अदालत को बताया कि कुछ साइट्स में मखसूस चीजों को ब्लॉक नहीं कर सकते, पूरी साइट को बंद करना होता है। फैसलाबाद के टिकटॉकर खानी का कहना था कि गैर अखलाकी मफाद डालने वालों के अकाउंट बंद करना खुशाइन है। बड़ी खुशी हुई है कि दोबारा जो है वो टिकटॉक ओपन हो गई है और जो हमारी मेहनत थी वो अब रायगा नहीं जाएगी। बड़ी खुशी हुई है और सबसे बढ़ के हम शुक्रिया अदा करेंगे पेशावर हाई कोर्ट का। और ये बात हनान भाई बिल्कुल ठीक है कि ये जो लोग गैर अखलाकी वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं उनके अकाउंट्स बैन होने चाहिए। अदालत ने अहकामात जारी किए कि टिकटॉक खोल दें लेकिन गैर अखलाकी मफाद अपलोड नहीं होना चाहिए। पीटीए एक्शन लेगी तो लोग दोबारा ऐसे वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे। अदालत ने केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।